तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट हैं उनके खिलाफ जितनी ये कार्रवाइयाँ हैं ये फौरी बंद करें, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये एक बेख्तियार गवर्नमेंट है और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को इशारा हुआ है मुज़ाकरात का, तो देयरफॉर ये हमारे लिए बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए। पंजाब गवर्नमेंट पिछले 10 माह में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इन्होंने 845 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया, उसमें से 45 अरब रुपया इन्होंने अपने खानदान को IPPs को दे दिया। अगर आप देखें जो इनका रिव्यू बजट था उसमें किसी में 10% इनकी कंजम्पशन थी, किसी में 15% थी। तो आज दिन तक ये कोई फ्लैगशिप प्रोग्राम, कोई आवाम के लिए प्रोग्राम नहीं दे सके। ये टीवी पे जो इश्तिहारात चल रहे हैं जो और जो अखबारात में इश्तिहार हैं, ये इनकी माली जो हैसियत है वो इनके मंसूबों से बढ़ चुकी है। तो हमारी चीफ मिनिस्टर जो गई हैं चीन, वहां से हमें जवाब दे क्या लेके आई हैं, क्या कोई ब्रीफ किया है इस कौम को। इस वक्त कौम मर रही है और ये अपने अल्ले तल्लो में है। अभी पिछले दिनों 60 करोड़ का चिड़िया घर का ठेका दिया है कि एक जानवर देखने के लिए आपको अलहदा टिकट भरना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर इसको इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। हमारे मुतालबात में से सबसे बड़े मुतालबात यही हैं। खान साहब न डील के जरिए बाहर आएंगे न ढील के जरिए बाहर आएंगे। खान साहब आएंगे अपने मुकदमात का मेरिट पे सामना करके, इसके और जिन्होंने डील और ढील करनी होती है वो कौम को बताए बगैर अपने वर्कर्स को बेजारो मददगार छोड़ के वो रातों रात जद्दा चले जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि अब इस टिकटॉकर गवर्नमेंट का आखिरी टाइम आ चुका है और इंशाअल्लाह ताला ये हमें जवाब में चुनने की बजाय खुद चुने जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी। अब आप बताएं कि आप क्या करें। सर अबडक्शन की कोशिश हुई थी, हमने बचाया उसको। अबडक्शन की कोशिश हुई थी, हमने बचाया उसको। सनम जावेद बता रही है कि उसकी अबडक्शन की कोशिश हुई और इन्होंने उसको बचाया, बच्चे को। बिलाल नाम था उसका। हम ले गए थे, ये ले गए साथ। सर मुज़ाकरात के हवाले से बात की जो आज दूसरा दौर है, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक कामयाबी का जो है वो मुकम्मल होने में? देखिए जी, मुज़ाकरात में मैं एक बात आपको बता दूं, ये बड़ी ज़रूरी बात थी, आपने ये क्वेश्चन किया। हमने 8 मई के बाद 8 फरवरी के बाद हमने तमाम तर इसको समझते हुए कि ये गवर्नमेंट सो कॉल्ड 47 फॉर्म की गवर्नमेंट है, हमने पहले दिन से एक मुतालबा किया कि 9 मई का बना दिया जाए जुडिशल कमीशन। अगर 9 मई का जुडिशल कमीशन बन जाता तो कई वाकयात ऐसे थे जो हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, वो ना होते। तो हम ये समझते हैं कि मुज़ाकरात, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि अगर ये अपने आप को बाख्तियार जमहूरी हुकूमत समझती है तो ये आए और जुडिशल कमीशन बनाए। ये क्यों नहीं बनाती? और हम अब भी ये समझते हैं कि हमारी तरफ से बानी PTI इमरान खान की मंजूरी से ये मुज़ाकरात की कमेटी बनी है और ये आखिरी टाइम है इनके पास। अगर ये इस दफा मुज़ाकरात नहीं कामयाब होने देते, जो कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून इसमें उसका ये जरूर होगा, उसका एक जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो ये कह रहा है कि मुज़ाकरात कामयाब ना हो, वो डंडी जरूर मारेंगे और वो डंडी इनके इंशाअल्लाह ताला मैं इनके गले में पड़ेगी। और अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, ये मुल्क डिस्टेबल हो सकते हैं। थैंक यू। मुझे ये बताइएगा, पहले बानी PTI कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ कोई बात नहीं हो सकती, हुकूमत के साथ कोई बात नहीं करनी। अब बानी PTI ने हदायत की है कि मुज़ाकरात किया जाए हुकूमत के साथ, इस हवाले से देखिए हमारा सफर शुरू हुआ 9 अप्रैल से, जब रजीम चेंज हुआ। उसके बाद सो कॉल्ड गवर्नमेंट आई, सारा कुछ हुआ, 8 फरवरी का इलेक्शन हो गया, उसमें सब कुछ बहुत लिखा पढ़ा जा चुका है। हम ये क्यों कह रहे हैं? इनका सफर शुरू हुआ 8 फरवरी से और खत्म हुआ 26 नवंबर पे। इन्होंने और हमारे साथ क्या करना था? हमारी लाशें इन्होंने गिराई, निहत्ते जलूस पे इस वजीर आजम के हुक्म पे गोली चलाई गई और हमारे वर्कर शहीद हुए।
اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارے سے لاشوں کی تعداد پوچھ رہے ہیں. ہم مذاکرات کے لیے کیوں بیٹھے؟ ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ناجائز ہے. ہماری اسپیشل فیلڈز انہوں نے روکی ہوئی ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے ہمیں دے دی تھی. اس کے باوجود ہم اس لیے بیٹھے کہ ان کے پاس کوئی حجت تمام نہ ہو. اور جب انہوں نے گولی چلائی تو جو ان کو لانے والے آقا تھے ان کو بھی کچھ سمجھ آئی کہ ایک لاش ہے اس حکومت کی شکل میں جو ہم نے اپنے سر پہ ڈالی ہوئی ہے، اس سے ہم جان چھڑائیں. اور انہوں نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھے. تھینک یو جی. اب آپ جو آپ نے بات کی کہ ورکر جو ان کے اوپر گولیاں چلی، اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے خلاف کیا آپ کارروائی کریں گے؟ ڈیفینیٹلی کریں گے. کہ میری بات سنیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہتے جلوس پہ ایک سو کال جمہوری حکومت ہو اور اس دور میں اس پہ ڈائریکٹ گولی چلائی جائے؟ آپ مواب کو ڈسپرس کرنے کے لیے آپ کے پاس اور زیادہ طریقے ہیں. آپ کے پاس واٹر کینن مشینیں ہیں، آپ کے پاس شیلنگ ہے. ابھی میں نے کل اس میں پبلک اکاؤنٹس میں یہ بات کی ہے، 1,67,000 انہوں نے ایکسپائری شیل ضائع کیا ہے اور ضائع ہمارے اوپر ہوا ہے. اور کدھر گیا ہے وہ جو ڈسپوز آف ہوا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر سے ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قتل، ایک قتل ہو تو پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ شہباز شریف کے گلے پڑے گا اور ہم نے اس پہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور یہ دوسروں کے گناہ اپنے گلے ڈالتے ڈالتے یہ خود ختم ہو جائیں گے. تھینک یو. جو ہے وہ اسما بخاری نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ 4% جو ہے وہ مہنگائی کم ہوئی ہے، ہماری حکومت آئی ہے تو عوام کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی والے اسی طرح جو ہے وہ روڈوں کے اوپر سڑک چلاؤ کرتے رہیں گے، ہم جو ہے وہ اسی طرح عوام کو ریلیف دیتے رہیں گے. میں ان کی بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتا. یہ جہاں پہ 4% کم ہوئی ہے نا جی، آپ ان سے پوچھیں ذرا گراؤنڈ پہ جا کے پتہ کر لیں کہاں کم ہوئی ہے. کم از کم پنجاب میں تو نہیں ہوئی. تھینک یو. عمر جی یہ بتائیے کہ 26 نومبر کو کارکنان ہے کوئی رہنما وہاں پہ نظر نہیں آیا کہ رہنما پہ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں مذمت کرنا چاہوں گی جو خالد خورشید صاحب کو سزا ہوئی ہے. ایک ایکس سی ایم ہے، اس کو صرف اپنے حق کے لیے بات کرنے پر، بولنے پر آپ نے 34 سال سزا سنائی ہے. تو اگر کسی نے قتل کر دیا ہو تو اس کو آپ 7 سال 14 سال سزا دیتے ہیں، اور آپ کے مطابق ایک دھمکی اگر دی بھی ہے تو اس پہ آپ نے 34 سال سزا سنائی ہے. یہ تو ناانصافیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. 26 نومبر کو کوئی وہاں پہ تھا یا نہیں تھا، کسی کے پاس یہ کاپی رائٹ نہیں تھا کہ آپ یہ بول کر کے کیونکہ کوئی رہنما نہیں تھا تو ہم عام لوگوں کو گولیاں مار دیتے ہیں. آپ کسی کو گولی نہیں مار سکتے تھے یہ بول کر کے کوئی رہنما نہیں آیا تھا. جو رہنما تھے یا نہیں تھے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، وہ تو پارٹی کا ایشو ہے، پارٹی دیکھ لے گی. خان صاحب نے بولا تھا وہ دیکھ لیں گے کون گیا کون نہیں گیا. آپ نے 79 لوگوں پر گولی کیوں چلائی وہ بتانا ہے آپ نے. کوئی تھا یا نہیں یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. باہر آ کے جو لینگویج ہے وہ ہمارے لیے الارمنگ ہے، باہر آ کے دوبارہ سے جو ہے وہ کام یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. دیکھیں مجھے تو اس چیز پہ حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے کمال بے شرمی سے جو سزائیں بنتی ہی نہیں تھی، جو قید بنتی ہی نہیں تھی، اس پہ آپ معافیاں بانٹ رہے ہیں لوگوں کو. آپ کو تو اس پہ معافی مانگنی چاہیے کہ آپ نے لوگوں کے بے گناہ بچے اٹھا کے 2-2 سال جیلوں میں بند کیے ہیں. کسی ایک ویڈیو پر ابھی کل جو ایک لڑکا چھوڑا ہے، کسی اور صوبے میں یہ مذاق اور یہ تماشا نہیں ہو رہا جو یہاں پنجاب میں ہو رہا ہے. کل اس کو چھوڑا، اس کو پھر پکڑنے کے لیے باہر ایجنسیز والے کھڑے ہوئے تھے. بھائی تھوڑی حیا کر لیں. لوگوں کے گھر آپ نے 2 سالوں میں برباد کر دیے، ان کے کاروبار، ان کے بچے، ان کی ذاتی زندگیاں تباہ ہو گئی ہیں. ابھی آپ کو ان سے مزید کیا چاہیے؟ آپ لوگوں کو معافیاں بانٹ رہے ہیں اس چیز پہ جو انہوں نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے جی ان کی زبانیں باہر آ کے چل رہی ہیں. آپ نے تو کوشش کر کے دیکھ لی 2 سال میں، کیا کہیں نہیں دیکھا آپ نے. نہیں زبانیں بند ہو سکتی. آپ جھوٹی معافی نامے لکھوائیں گے، آپ جھوٹے آپ ان سے ویڈیوز بنائیں گے تو باہر آ کے وہ سچ بولیں گے. وہ لڑکا سارے راستے کل یہ بولتا رہا کہ میں نے ویڈیو بنانی ہے. اس سے پہلے کہ یہ مجھے پکڑ لیں میں نے اصلی بیان دینا ہے، کہ یہ مجھے مارے یا پکڑ کے کوئی اور بیان میرے سے دلوائے، میں اصلی بیان دینا چاہتا ہوں. یہ آپ کی حیثیت ہے. صرف آپ کسی کو بہت مار بھی لیں گے، وہ 2 4 6 ہفتے گزارے گا، پھر کیا کرے گا؟ وہ آپ کے آگے اصلیت کھولے گا. اگر وہ کہہ رہا تھا کل، یا لوگ کہہ رہے تھے کل کہ اگر آپ کو لگتا ہے ابھی کسی کو لگتا ہے کہ ابھی ہماری اتنی نہیں ہے کہ ہم بدلہ لے سکیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو کل کیا سکھائیں گے؟ ہم تو آپ سے نفرت کرتے ہیں جو کرتے ہیں. ہم نے جو بھی دیکھا ہے 2 سالوں میں، ہماری آنے والی نسلیں آپ سے کتنی شدید نفرت کریں گی. ہمارے بچوں نے جو سفر کیا وہ ان کا مقصد نہیں بنتا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا وہ جو یہ سے برداشت کرتے، مگر انہوں نے دیکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے محبتیں بڑھیں گی؟ آپ کے لیے تو پھول جھڑیں گے منہ سے لوگوں کے. وہ الارمنگ اس لیے کیونکہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ بول رہے ہیں. نہ آپ کرتے نہ وہ ایسی باتیں کرتے. تھینک یو.
आपने सारा मुझको ऐसे का बनाया छब्बीस नवंबर को कारकुनान है कोई रहनुमा वहाँ पे नजर नहीं आया कि रहनुमा पे देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो तो उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने 79 लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। बाहर आके जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अलार्मिंग है, बाहर आके दोबारा से जो है वो काम तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए, मुझे तो इस चीज पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा है, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हैं उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली, 2 साल में क्या करके नहीं देखा आपने। नहीं जबानें बंद हो सकती। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है, कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल, कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं। हमने जब भी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए तो फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के। वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। थैंक यू। ये बताइए 26 नवंबर को कारकुनान है कोई रहनुमा वहाँ पे नजर नहीं आया कि रहनुमा पे देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो तो उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने 79 लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। बुखारी ने अक्सर दूसरे मीडिया से करते हुए कहा है कि उन लोगों की बाहर आके जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अलार्मिंग है, बाहर आके दोबारा से जो है वो काम तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए, मुझे तो इस चीज पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा है, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हैं उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह
गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली, 2 साल में क्या कहीं नहीं देखा आपने। नहीं जबानें बंद हो सकती। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं, हमने जो भी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये से बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए तो फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के। वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। थैंक यू। मैडम ये बताइए कि 26 नवंबर को कारकुनान है बोली, कोई रहनुमा वहाँ पे नजर नहीं आया कि रहनुमा पे देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स-सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो तो उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। बाहर आके जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अलार्मिंग है, बाहर आके दोबारा से जो है वो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए, मुझे तो इस चीज पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा है, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली, 2 साल में क्या कहीं नहीं देखा आपने। नहीं जबानें बंद हो सकती। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं, हमने जो भी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये से बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए तो फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के। वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। थैंक यू। मैडम ये बताइए कि 26 नवंबर को कारकुनान है बोली, कोई रहनुमा वहाँ पे नजर नहीं आया कि रहनुमा पे देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स-सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया हो तो उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं, और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। बाहर आके जो
लैंग्वेज है वो हमारे लिए अलार्मिंग है, तो बाहर आके दोबारा से जो है वो काम में तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए, मुझे तो इस चीज पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो, वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने 79 लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं, ये डिबेट ही नहीं है। बाहर आके जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अलार्मिंग है, तो बाहर आके दोबारा से जो है वो काम में तो ये हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए, मुझे तो इस चीज पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली, 2 साल में क्या कहीं नहीं देखा आपने। नहीं जबानें बंद हो सकती। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है, कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल, कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं, हमने जो भी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया है वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये सब बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है। तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए कोई फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के? वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब, और मेरे साथ मेरी बहन खड़ी हैं सनम जावेद साहबा। तो इनकी इधर आज डेट थी तो मैं भी इधर हाजिर हुआ, गो कि मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मैं फिर भी इधर से आया घर से। अच्छा, बात ये है जी कि जो फस्तायत है जो इस वक्त इस टिक टॉकर गवर्नमेंट का जिस तरह ज़ेन एक बना हुआ है कि 12.5 करोड़ अवाम को टिक टॉक पे उसने कंट्रोल करना है, तो मैं ये देख रहा हूं कि उसी तरह ही उसकी फस्तायत जारी है। कल मुझे सनम जावेद साहबा ये बता रही थी कि कल एक अबडक्ट किया गया हमारा बच्चा उधर से कोट लखपत से। इस तरह कल मेरी बात हो रही थी 2-3 जो नून लीग के एक टीवी प्रोग्राम में कि आप सबसे पहले अपने 26 नवंबर की कैजुअलिटीज के मुतालिक बताएं। देखिए, बात यह है कि आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, कोई जमात यहाँ पे 2 साल पंजाब में फस्तायत का मुकाबला करके इस जगह पे नहीं खड़ी हो सकती। इस गवर्नमेंट को सो कॉल्ड जो ये जमहूरी गवर्नमेंट है, इसको 1 साल होने वाला है। हम अपना वाइट पेपर भी शाया कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि उस तरफ हमें ये मुज़ाकरात में लगा रहे हैं, उस तरफ ये हमारी पंजाब में उसी तरह फस्तायत जारी है। तो मैंने पहले भी ये बात की है कि फस्तायत और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं हमारे वर्कर्स के खिलाफ, हमारे MNAs MPs के खिलाफ, हमारे स्टेक होल्डर्स के खिलाफ, हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट हैं उनके खिलाफ जितनी ये कार्रवाइयाँ हैं ये फौरी बंद करें, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये एक बेख्तियार गवर्नमेंट है और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को इशारा हुआ है मुज़ाकरात का, तो देयरफॉर ये हमारे लिए बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए। पंजाब गवर्नमेंट पिछले 10 माह में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। इन्होंने 845 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया,
اس میں سے 45 ارب روپیہ انہوں نے اپنے خاندان کو IPPs کو دے دیا. اگر آپ دیکھیں جو ان کا ریویو بجٹ تھا اس میں کسی میں 10% ان کی کنزمپشن تھی, کسی میں 15% تھی. تو آج دن تک یہ کوئی فلیگ شپ پروگرام, کوئی عوام کے لیے پروگرام نہیں دے سکے. یہ ٹی وی پہ جو اشتہارات چل رہے ہیں اور جو اخبارات میں اشتہار ہیں, یہ ان کی مالی جو حیثیت ہے وہ ان کے منصوبوں سے بڑھ چکی ہے. تو ہماری چیف منسٹر جو گئی ہیں چین, وہاں سے ہمیں جواب دیں کیا لے کے آئی ہیں, کیا کوئی بریف کیا ہے اس قوم کو. اس وقت قوم مر رہی ہے اور یہ اپنے اللہ تللو میں ہے. ابھی پچھلے دنوں 60 کروڑ کا چڑیا گھر کا ٹھیکہ دیا ہے کہ ایک جانور دیکھنے کے لیے آپ کو علیحدہ ٹکٹ بھرنا پڑے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جب 9 مئی اور 26 نومبر اس کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے. ہمارے مطالبات میں سے سب سے بڑے مطالبات یہی ہیں. خان صاحب نہ ڈیل کے ذریعے باہر آئیں گے نہ ڈھیل کے ذریعے باہر آئیں گے. خان صاحب آئیں گے اپنے مقدمات کا میرٹ پہ سامنا کر کے, اس کے اور جنہوں نے ڈیل اور ڈھیل کرنی ہوتی ہے وہ قوم کو بتائے بغیر اپنے ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑ کے وہ راتوں رات جدہ چلے جاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ٹک ٹاکر گورنمنٹ کا آخری ٹائم آ چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں دیوار میں چننے کی بجائے خود چنے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. جی اب آپ بتائیں جی آپ کیا کریں. سر ابڈکشن کی کوشش ہوئی تھی, ہم نے بچایا اس کو. ابڈکشن کی کوشش ہوئی تھی, ہم نے بچایا اس کو. صنم جاوید بتا رہی ہیں کہ اس کی ابڈکشن کی کوشش ہوئی اور انہوں نے اس کو بچایا, بچے کو بلال نام تھا اس کا. ہم لے گئے تھے, یہ لے گئے ساتھ. سر مذاکرات کے حوالے سے بات کی جو آج دوسرا دور ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک کامیابی کا جو ہے وہ مکمل ہونے میں؟ دیکھیں جی, مذاکرات میں ایک بات آپ کو بتا دوں, یہ بڑی ضروری بات تھی, آپ نے یہ کوشچن کیا ہے. ہم نے 8 مئی کے بعد 8 فیبروری کے بعد ہم نے تمام تر اس کو سمجھتے ہوئے کہ یہ گورنمنٹ سو کالڈ 47 فارم کی گورنمنٹ ہے, ہم نے پہلے دن سے ایک مطالبہ کیا کہ 9 مئی کا بنا دیا جائے جوڈیشل کمیشن. اگر 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بن جاتا تو کئی واقعات ایسے تھے جو ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ نہ ہوتے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات, ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو بااختیار جمہوری حکومت سمجھتی ہے تو یہ آئے اور جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ کیوں نہیں بناتی؟ اور ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف سے بانی PTI عمران خان کی منظوری سے یہ مذاکرات کی کمیٹی بنی ہے اور یہ آخری ٹائم ہے ان کے پاس. اگر یہ اس دفعہ مذاکرات نہیں کامیاب ہونے دیتے, جو کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس میں اس کا یہ ضرور ہوگا, اس کا ایک جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو, وہ ڈنڈی ضرور ماریں گے اور وہ ڈنڈی ان کے انشاءاللہ تعالی میں ان کے گلے میں پڑے گی. اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ, گاڈ فاربڈ, یہ ملک ڈسٹیبل ہو سکتا ہے. جی تھینک یو. مجھے یہ بتائیے گا, پہلے بانی پٹی یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکتی, حکومت کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی. اب بانی پٹی نے ہدایت کی ہے کہ مذاکرات کیا جائے حکومت کے ساتھ. اس حوالے سے دیکھیں, ہمارا سفر شروع ہوا 9 اپریل سے, جب رجیم چینج ہوا. اس کے بعد سو کالڈ گورنمنٹ آئی, سارا کچھ ہوا, 8 فروری کا الیکشن ہو گیا, اس میں سب کچھ بہت لکھا پڑھا جا چکا ہے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا سفر شروع ہوا 8 فروری سے اور ختم ہوا 26 نومبر پہ. انہوں نے اور ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا؟ ہماری لاشیں انہوں نے گرائی, نہتے جلوس پہ اس وزیر اعظم کے حکم پہ گولی چلائی گئی اور ہمارے ورکر شہید ہوئے, اور ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارے سے لاشوں کی تعداد پوچھ رہے ہیں. ہم مذاکرات کے لیے کیوں بیٹھے؟ ہم اس لیے بیٹھے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ ناجائز ہے. ہماری اسپیشل سیٹس انہوں نے روکی ہوئی ہیں جو کہ سپریم کورٹ نے ہمیں دے دی تھی, اس کے باوجود ہم اس لیے بیٹھے کہ ان کے پاس کوئی حجت تمام نہ ہو. اور ان جب انہوں نے گولی چلائی تو جو ان کو لانے والے آقا تھے
उनको भी कुछ समझ आई कि एक लाश है इस हुकूमत की शक्ल में जो हमने अपने सर पे डाली हुई है, उससे हम जान छुड़ाएं। और उन्होंने इनको कहा कि इनके साथ मुज़ाकरात में बैठे। थैंक यू जी। अब आप जो आपने बात की कि वर्कर जो उनके ऊपर गोलियां चली, अगर आप इंतजार में आते तो उनके खिलाफ क्या आप कार्रवाई करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, आप ये समझते हैं कि एक निहत्ते जुलूस पे एक सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत हो और उस दौर में उस पर डायरेक्ट गोली चलाई जाए? आप मुआब को डिस्पर्स करने के लिए आपके पास और ज्यादा तरीके हैं। आपके पास वाटर कैनन मशीनें हैं, आपके पास शेलिंग है। अभी मैंने कल उसमें पब्लिक अकाउंट्स में ये बात की है, 1,67,000 इन्होंने एक्सपायरी शेल जाया किया है और जाया हमारे ऊपर हुआ है। और किधर गया है वो जो डिस्पोज ऑफ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स से हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि कोई कत्ल, एक कत्ल हो तो पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये शहबाज शरीफ के गले पड़ेगा और हमने उस पर एप्लीकेशन दी हुई है और ये दूसरों के गुनाह अपने गले डालते डालते ये खुद खत्म हो जाएंगे। थैंक यू। कबल जो है वो असवा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 4% जो है वो महंगाई कम हुई है, हमारी हुकूमत आई है तो आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है। तो ये तो पीटीआई वाले इसी तरह जो है वो रोडों के ऊपर सड़क चुनाव करते रहेंगे, हम जो है वो इसी तरह आवाम को रिलीफ देते रहेंगे। मैं उनकी बात को ज्यादा संजीदा नहीं लेता। ये जहाँ पे 4% कम हुई है ना जी, आप उनसे पूछें जरा ग्राउंड पे जाके पता कर लें कहाँ कम हुई है, कम से कम पंजाब में तो नहीं हुई। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूंगी जो खालिद खुर्शीद साहब को सजा हुई है। एक एक्स सीएम है, उसको सिर्फ अपने हक के लिए बात करने पर, बोलने पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। तो अगर किसी ने कत्ल कर दिया होता उसको आप 7 साल 14 साल सजा देते हैं और आपके मुताबिक एक धमकी अगर दी भी है तो उस पर आपने 34 साल सजा सुनाई है। ये तो नाइंसाफियां हो रही हैं हमारे साथ। 26 नवंबर को कोई वहां पे था या नहीं था, किसी के पास ये कॉपीराइट नहीं था कि आप ये बोल करके, क्योंकि कोई रहनुमा नहीं था तो हम आम लोगों को गोलियां मार देते हैं। आप किसी को गोली नहीं मार सकते थे ये बोल करके कोई रहनुमा नहीं आया था। जो रहनुमा थे या नहीं थे वो एक अलग डिबेट है, वो तो पार्टी का इश्यू है, पार्टी देख लेगी। खान साहब ने बोला था वो देख लेंगे कौन गया कौन नहीं गया। आपने निहत्ते लोगों पर गोली क्यों चलाई वो बताना है आपने, कोई था या नहीं ये डिबेट ही नहीं है। बाहर आके जो लैंग्वेज है वो हमारे लिए अलार्मिंग है, बाहर आके दोबारा फिर जो है वो काम ये हमारे लिए अलार्मिंग है। देखिए मुझे तो इस चीज पे हैरानी होती है कि कैसे कमाल बेशर्मी से जो सजाएं बनती ही नहीं थी, जो कैद बनती ही नहीं थी, उस पर आप माफियां बांट रहे हैं लोगों को। आपको तो इस पे माफी मांगनी चाहिए कि आपने लोगों के बेगुनाह बच्चे उठा के 2-2 साल जेलों में बंद किए हैं। किसी एक वीडियो पर अभी कल जो एक लड़का छोड़ा, किसी और सूबे में ये मजाक और ये तमाशा नहीं हो रहा जो यहाँ पंजाब में हो रहा है। कल उसको छोड़ा, उसको फिर पकड़ने के लिए बाहर एजेंसीज वाले खड़े हुए थे। भाई थोड़ी हया कर लें। लोगों के घर आपने 2 सालों में बर्बाद कर दिए, उनके कारोबार, उनके बच्चे, उनकी जाती जिंदगियां तबाह हो गई हैं। अभी आपको उनसे मजीद क्या चाहिए? आप लोगों को माफिया बांट रहे हो उस चीज पे जो उन्होंने गुनाह किया ही नहीं है। आप कह रहे जी उनकी जबानें बाहर आके चल रही हैं। आपने तो कोशिश करके देख ली 2 साल में, क्या कहीं नहीं देखा आपने। नहीं जबानें बंद हो सकती। आप झूठी माफीनामे लिखवाएंगे, आप झूठे आप उनसे वीडियोस बनाएंगे तो बाहर आके वो सच बोलेंगे। वो लड़का सारे रास्ते कल ये बोलता रहा कि मैंने वीडियो बनानी है, इससे पहले कि ये मुझे पकड़ ले मैंने असली बयान देना है कि ये मुझे मारे या पकड़ के कोई और बयान मेरे से दिलवाए, मैं असली बयान देना चाहता हूँ। ये आपकी हैसियत है सिर्फ। आप किसी को बहुत मार भी लेंगे, वो 2, 4, 6 हफ्ते गुजारेगा, फिर क्या करेगा? वो आपके आगे असलियत खोलेगा। अगर वो कह रहा था कल, या लोग कह रहे थे कल कि अगर आपको लगता है, अभी किसी को लगता है कि अभी हमारी इतनी नहीं है कि हम बदला ले सकें, लेकिन हम अपने बच्चों को कल क्या सिखाएंगे? हम तो आपसे नफरत करते हैं जो करते हैं। हमने जो भी देखा है 2 सालों में, हमारी आने वाली नस्लें आपसे कितनी शदीद नफरत करेंगी। हमारे बच्चों ने जो सफर किया है वो उनका मकसद नहीं बनता था। उन्होंने क्या किया था वो जो ये सब बर्दाश्त करते, मगर उन्होंने देखा है तो आपको क्या लगता है इससे मोहब्बतें बढ़ेंगी? आपके लिए तो फूल झड़ेंगे मुंह से लोगों के। वो अलार्मिंग इसलिए क्योंकि आपने जो लोगों के साथ किया है वो बोल रहे हैं, ना आप करते ना वो ऐसी बातें करते। शाह महमूद कुरैशी साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इजाज चौधरी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब और मेरे साथ मेरी बहन खड़ी हैं सनम जावेद साहबा। तो इनकी इधर आज डेट थी तो मैं भी इधर हाजिर हुआ, गो कि मेरी तबीयत ख़राब थी, बट मैं फिर भी इधर से आया घर से। अच्छा, बात ये है जी कि जो फस्तायत है जो इस वक्त इस टिक टॉकर गवर्नमेंट का जिस तरह ज़ेन एक बना हुआ है कि 12.5 करोड़ आवाम को टिक टॉक पे उसने कंट्रोल करना है, तो मैं ये देख रहा हूं कि उसी तरह ही उसकी फस्तायत जारी है।
कल मुझे सनम जावेद साहबा ये बता रही थी कि कल एक अबडक्ट किया गया हमारा बच्चा उधर से कोट लखपत से। इस तरह कल मेरी बात हो रही थी 2-3 जो नून लीग के एक टीवी प्रोग्राम में कि आप सबसे पहले अपने 26 नवंबर की कैजुअलिटीज के मुतालिक बताएं। देखिए बात यह है कि आज जिस जगह पे हम खड़े हैं, कोई जमात यहाँ पे 2 साल पंजाब में फस्तायत का मुकाबला करके इस जगह पे नहीं खड़ी हो सकती। इस गवर्नमेंट को सो कॉल्ड जो ये जमहूरी गवर्नमेंट है, इसको 1 साल होने वाला है। हम अपना वाइट पेपर भी शाया कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि उस तरफ हमें ये मुज़ाकरात में लगा रहे हैं, उस तरफ ये हमारी पंजाब में उसी तरह फस्तायत जारी है। तो मैंने पहले भी ये बात की है कि फस्तायत और जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं हमारे वर्कर्स के खिलाफ, हमारे MNAs MPs के खिलाफ, हमारे स्टेक होल्डर्स के खिलाफ, हमारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविटिस्ट हैं उनके खिलाफ जितनी ये कार्रवाइयाँ हैं ये फौरी बंद करें, क्योंकि ऐसे मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। ये एक बेख्तियार गवर्नमेंट है और मैं यकीन से कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को इशारा हुआ है मुज़ाकरात का, तो देयरफॉर ये हमारे लिए बैठे हैं मुज़ाकरात के लिए। पंजाब